जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आज मैट्रिक का जो कि एग्जाम खत्म हुआ है गणित का, ये सेट नंबर 1 का आपको हम आंसर की सिर्फ करवाने वाले हैं। आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर की बताने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा और अपने हिसाब से बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जो आपका कितना सही हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया एक नंबर में रूट में 81/2 क्या है, तो हम डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपको 192 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए उसके बाद इधर प्रश्न है, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास पहुंच नहीं पाया था, इस कारण से थोड़ा सा लेट हो गया। कल से आप लोग को समय पे मिल जाएगा। 3 नंबर में कहा गया यहाँ पे आप लोग का इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको अभी हम डिटेल से नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको हम यहाँ पे बताते जाते हैं जो किसका आंसर क्या होगा। आप लोग मिला लीजिएगा अपना प्रश्न का आंसर। 4 नंबर में कहा गया निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो बी निकालिएगा, इसका आ जाएगा 2 के पावर m वाला रूप में आपको आ जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आपको दिया गया यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, नहीं है कहा गया, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा, कहा गया आप लोग को 2 लगातार सम संख्याओं का महोत्सव होता है, 2 लगातार सम संख्याओं का महोत्सव होगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या की योग कैसी होती है, तो एक अपरमेय संख्याओं का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और एचसीएफ इतना है तो एलसीएम क्या होगा, तो वही 2 संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम वाला सूत्र पे बैठा के निकाल लेंगे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 आएगा, 100 का वर्ग निकल जाएगा, 10 हो जाएगा। 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको जो कि प्रश्न दिया गया इतना इतना, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी का आंसर हम निकाल चुके हैं, आपको बस आंसर हम बताते जा रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पे इतना इतना दिया गया, कहा गया भाग दिए जाने पर भागफल का घात कितना होगा, तो 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद 12वां प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिला होगा, इतना इतना जी ऑफ इतना दिया है तो मान कितना होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका 13वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि कहा गया बहुपद इतना का शून्य क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए 14वां प्रश्न देखने के लिए मिला होगा, बहुपद इतना और शून्य अल्फा और बीटा है तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो 14 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसका यहाँ पे आपको कहा गया है यदि बहुपद इतना इतना का गुणांक 8 हो तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान हो जाएगा आपको बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए। 16वां प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया गया यदि बहुपद इतना इतना है तो इसका यानी कि क्या होगा, तो 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका 17वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि देखने के लिए आप लोग को मिल रहा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18वां प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। हम फटाफट आंसर बताते जाते हैं। बहुपद इतना इतना का घात कितना होगा, 19 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग जो प्रश्न बनाए हैं उसका आंसर मिला लीजिएगा, या दूसरा सेट है तो उसमें भी आप लोग मिला सकते हैं। 20 नंबर का कहा गया तो 20 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21वां प्रश्न जो है इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बड़ा वीडियो नहीं बने, आपको छोटा वीडियो ताकि बने। आप लोग अपना साइंस का भी तैयारी आप लोग करना है, आगे विषय का भी तैयारी करना है, और आप लोग को घबराना नहीं है। अगर कम नंबर आता है बेसिक में उससे आपको घबराना नहीं है, आपको बस मिला के रख लेना है। 22 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए एक्स वाई बराबर 0 तो आगे की सरल रेखा होगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद इधर आते हैं 25वें प्रश्न की ओर, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए समीकरण इतना इतना का मूल्य इतना है तो क्या होगा, तो 25 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर आप लोग को प्रश्न यहाँ पे दिया गया, 26 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपको 27वां प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा, 27वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 29वें प्रश्न कहा गया द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा, तो 29 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 30वां प्रश्न आपको दिया गया इतना इतना का द्विघात समीकरण होगा, तो 30 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपको देखने के लिए मिला होगा, विवेचक पूछा गया था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, 32वां प्रश्न इतना इतना दिया गया है और कहा गया समांतर श्रेणी में है, तो इसका 32 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
33वां समांतर श्रेणी का सर्वांतर पूछा है, सब एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वां आप प्रश्न देख सकते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप जब निकालिएगा तो आपको 32 आ जाएगा। इस सभी का ट्रिक भी आप लोग को बताए थे, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। बहुत आसान प्रश्न आप लोग को पूछा गया था। 35 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो होगा ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहा गया समांतर श्रेणी इतना इतना का 82वें पद कौन सी संख्या होगा, तो 38 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो आ जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 39वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40वां प्रश्न आप देख सकते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41वां प्रश्न कहा गया इतना इतना का मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43वां प्रश्न आपको देखने के लिए मिला होगा, 43वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 44वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे किसी वृत्त का व्यास का सिरा इतना इतना है तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, तो 45 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 46वां प्रश्न आप लोग के सेट कोई अलग हो सकता है, हम ए सेट का करवा रहे हैं, आपके सेट कोई भी है तो उसमें प्रश्न एक ही रहता है, बस नंबर चेंज रहता है, तो आप वहां से भी मिला सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को आप समय पे ही आपको वीडियो मिल जाएगा, थोड़ा सा आज लेट हो गया है। तो 46वां प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 47वां प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हम यहाँ पे समय नहीं ले रहे हैं ताकि आप लोग को अधिक समय न लगे, बस आप लोग अपना क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। 48 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 50वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप लोग को इसको डिटेल से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को अब एग्जाम खत्म हो चुका है, तो इसीलिए आप लोग को सिर्फ आंसर मिलाना है। अगर कोई डाउट लगता है तो उस प्रश्न को आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उस पर हम वीडियो बना के आपको दे देंगे। 51 नंबर का ये हो गया। 52 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं tan थीटा त्रिकोणमिति से लिया गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56वां प्रश्न जो कि दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 57वां प्रश्न आप देख सकते हैं tan इतना इतना तो थीटा का मान क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58वां प्रश्न आप देख सकते हैं sin थीटा बराबर इतना इतना है तो थीटा का मान क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59वां प्रश्न इतना इतना दिया गया है तो पूछा गया इसका मान क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आपको 60वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और कहा गया इसका मान क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 62वां प्रश्न आपको दिया गया है, इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63वां प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना इतना का 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे 65वां प्रश्न जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 66वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 67वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 68वां प्रश्न इतना इतना तो पी तो tan 48 डिग्री का मान कितना होगा, तो 68 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 70वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 71वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 72वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 73वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 74वां प्रश्न जो है इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 75वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 76वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न आप देख सकते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर कोई भी विद्यार्थी एग्जाम दिया है आंसर की मिलाना चाहते हैं तो उसको बता सकते हैं। सबसे शॉर्ट कोट यानी कि सबसे छोटा वीडियो आपको 100 प्रश्न करवा रहे हैं,
आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं, सभी चैनल पे आप देख सकते हैं, आपको यानी कि डिटेल से बताने लगा। अब आपको डिटेल नहीं जानना है, आपको सिर्फ आंसर जानना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वो वीडियो, उतना लंबा वीडियो अगर देखते भी हैं तो भगा भगा के थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर किसी का वीडियो आप देखे होंगे तो समय आप बर्बाद मत कीजिएगा, आपको आंसर मिलाना है और आगे विषय का तैयारी करना है। आंसर भी आप एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद ज़्यादा मिलाइएगा, तब बेटर रहेगा। 80 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि 82 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा तो 86 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 88 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 89 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 प्रश्न और बच गए हैं, आप मिला लीजिएगा। 50 जितना जो बनाए वो प्रश्न आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 92 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रायिकता से ये सब प्रश्न है। 94 नंबर का बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। 95 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 100 नंबर लास्ट प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप सब्जेक्टिव भी बड़ी आसानी से आप बना लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप लोग अपना साइंस का अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। साथ में आप लोग कल भी आप लोग का आंसर की मिल जाएगा और इसका सेकंड पार्ट का भी आप लोग को अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत जल्द इसका आंसर हम देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।